बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज की सन्निधि में हम बैठे हैं और नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व में 9 दिन की तो साधना हम कर ही रहे हैं। बहुत आनंद है, खूब बालाजी की कृपा है। बालाजी बहुत दया कर रहे हैं, सन्यासी बाबा बहुत कृपा कर रहे हैं। आज लाइव वार्तालाप कहा था कि हम रात्रि काल में ठीक 9 बजे बैठेंगे, तो उपस्थित हो गए हैं। जितने भी प्रियजन बागेश्वर धाम के पागल, बागेश्वर धाम के अभिन्न अंग, आप सब जो विराजमान हैं, सबको रामनवमी की अग्रिम शुभकामना हम पूर्ववत दे रहे हैं। बालाजी की दया होवे, अलाय बलाय आपकी दूर होवे और जीवन भर बालाजी के चरणों से जुड़े रहो, खूब आनंद बना रहे। बाकी सब ठीक है। बागेश्वर धाम परिवार यूट्यूब का हमारा जितने भी जन घर घर से जुड़े, देश से जुड़े, विदेश से जुड़े, तुम पे बालाजी की दया सदैव बनी रहे। सदैव खुश रहो, खुले रहो, खिले रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। बालाजी की महत्ता को समझते रहो, भक्ति बनाए रहो जीवन में। आज की है लाइव वार्तालाप की जो बैठक है, सामान्यतया 2-3 बातें हम पहले बताएं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात, रामनवमी है, अग्रिम शुभकामनाएं। राम नवमी में भगवान श्री राम जी भगवान प्रकट होंगे, तो सब लोग घर में श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम स्तुति गाना। 2 अप्रैल को वो है हनुमान जन्मोत्सव। बहुत भव्य बना रहे हैं इस बार बागेश्वर धाम पर हनुमान जन्मोत्सव। आप सबको हमारा निमंत्रण है, बागेश्वर धाम पर जरूर आना हनुमान जन्मोत्सव पर, और बढ़िया हनुमान जी का उत्सव मनाएंगे और हम गाना गाएंगे। जन्मदिन उन्हीं का, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जिनकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिनकी कृपा से हम जी रहे हैं। तो बहुत भव्य उत्सव जन्मदिन हनुमान श्री बालाजी महाराज के जन्मोत्सव का 2 अप्रैल को बागेश्वर धाम पर शाम 6 बजे से 9 बजे तक मनाया जाएगा। जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके देख लियो, हनुमान चालीसा पढ़ लियो, आनंद की बात है। 2 बातें। तीसरी बात, धाम की व्यवस्थाएं बदल रही, सुधार बहुत हो रहा, सुधार की आवश्यकता है। समय के साथ चलना बहुत अनिवार्य है। समय समय पर की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बान। समय के साथ चलना अनिवार्य है। समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपके साथ नहीं चलेगा। समय आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, फिर अपने आप को पिछड़ा मानेंगे। समय के साथ बदलते रहे। तो धाम की व्यवस्थाओं को बदला जा रहा। अब मंगलवार शनिवार को ही नैयर जी का दिव्य दरबार लगेगा। बीच के दिनों में भभूति वितरण, मुलाकात, धाम की व्यवस्था, अन्य कार्यों को संपन्न करके हॉस्पिटल आदि, ऊर्जा संचय समागम, कन्या विवाह की चर्चा आदि आदि कार्यों को संपन्न किया जाएगा। 2 बातें इसमें भी। परसों नरसों हमने एक सुविचार दिया था, खेल सब खेलना, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलना, बस एक खेल कभी मत खेलना, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। क्योंकि जब भावनाएं टूटती ना तो फिर जुड़ नहीं पाती। हमने धाम पर बदलाव इसलिए किया, किसी की भावना नहीं टूटनी चाहिए। हम जब बाहर जाते, लोग हमें मिलते, तब हम एक बात कहते उनसे, धाम आना। और जब यहां आते, जब भीड़ रहती, हम मिल नहीं पाते, व्यस्त रहते, उसकी भावनाओं को बड़ा ठेस पहुंचता। हमें भी बड़ा दुख रहता। ये हमें पता भी है कि हमने इनको कहा है कि मिलेंगे, पर ऐसी व्यस्तता आ जाती, कोई ना कोई गंभीर मरीज, कहीं कथा, कोई संत, कहीं कुछ आ ही जाते। हमारे मन में आया कि हमें और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है अपने बागेश्वर धाम को, ताकि लोग सुचारू रूप से मिल पाए। 100 लोग ना मिले, 10 मिले, पर व्यवस्थित मिले। इसीलिए हमको थोड़ा बदलने में समय लग रहा, पर भगवान की कृपा से बदल रहा, धाम बदल रहा,
व्यवस्थाएं बदल रही। अब आप आएंगे तो धाम एक नए तरीके से आपको मिलेगा 1-1.5 साल के अंतर्गत। जब कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा 2027 के अंत में, तब बागेश्वर धाम एक नई प्रणाली, नई व्यवस्था के साथ, यहां साधना तो है, साधन भी जुटा करके व्यवस्थित किया जाएगा। यहां दिव्यता तो है, क्योंकि अब अपना पावन तीर्थ बागेश्वर धाम विश्व विख्यात हो गया। विश्व भर के लोग जुड़ गए, विश्व भर के लोगों की अपेक्षाएं, अब ये सनातन का केंद्र हो गया। तो उतनी ही हमारी जिम्मेवारी होगी, उतनी ही आपकी जिम्मेवारी होगी। जितनी लोगों की अपेक्षाएं जुड़ गई, जितने लोग जुड़ गए, उतने ही शत्रु भी खड़े हो गए। जो कमेंटबाजी, रूमर, गलत अफवाहें उड़ाना, AI वीडियो बनाना, तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा हिमालय की तरह होगी और हम सच्चे और पक्के रहेंगे, तो दुनिया की पूरी ताकत शोर मचाती है झूठ बोलकर, पर सत्य जब भी बोलता है सन्नाटा छा जाता है। शांत रहने का मतलब गलत होना भी नहीं होता। कई बार शांत रहने का मतलब यह भी होता है कि समय पर बोलो। तो हमें लगा कि धाम की व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से बदलना चाहिए। तो सेवादारों की व्यवस्था, सेवादारों की व्यवहार, सेवादारों के अंदर विनम्रता, धाम की व्यवस्था, हमारी समय सारणी, गुरुजी की समय सारणी मतलब हमारी समय सारणी। दरबार को 2 दिन, शनिवार और मंगलवार, उस दिन लोग पेशी करने आते ताकि वो अर्जी भी लगा करके जाए। अद्भुत दर्शन। बाकी दिनों में भभूति, उतारा, कवच, नकारात्मक शक्ति वालों का तंत्र का बंधन, जो जिनको टोकन दे करके, अब एक सिस्टम कर रहे हैं कि जब हम मंगल शनिवार को या आप कहीं भी मिलेंगे तो टोकन की व्यवस्था कर देंगे। आपको टोकन दे दिया जाएगा, फिर आप 2-5 दिन का टाइम लेकर धाम आओ। टोकन के आधार पर हम 2 मिनट का आपका समय देंगे। उतारा का उतारा वालों का उतारा कर देंगे, कवच वालों का कवच दे देंगे, झाड़ा वालों की मंत्र चिकित्सा की मंत्र चिकित्सा कर देंगे, जिनका गंगा जल सिद्ध करना, जिनको यंत्र देना या जिनको माला देना दे देंगे। क्योंकि हमारे पास समय होगा तो जिनको हमने कमिटमेंट कर दिया, क्योंकि वो जो विचार है वो विचार हमने अपने पे भी लागू किया कि खेल सब खेलना, पर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। ये तो हम तो बहुत स्पष्टवादी गुरु हैं। अब तुम्हें भला लगे या बुरा लगे, आपको हम अपना परिवार मानते हैं, आप हमारे जीवन के हिस्सा हो। इस बागेश्वर धाम पर जो जो लोग श्रद्धा रख रहे घर बैठ कर, वो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी जिम्मेवारी है आपकी भावनाओं को समझना। हम नए लोगों को जोड़ते जा रहे थे, पुराने छोड़ते जा रहे थे, और इसको नाम दे दिया था सफलता। ये सफलता ना थी। हम बड़ी बड़ी मंजिल पाते जा रहे थे, पर जिन छोटी मंजिलों से बड़ी मंजिल मिली, उन छोटी मंजिलों को भूलते और छोड़ते जा रहे थे। इसको नाम दिया था सफलता। ये सफलता ना थी। इसीलिए धाम की नियमावली में बदलाव हुआ, समय मिला। अब आपने देखा नहीं, 9 दिन की साधना का समय मिला। फिर हमारे गुरु ने एक दिन आदेश दिया कि तुम अब 1 महीने का ब्रेक लो, साधना करो, तप बल बढ़ाओ। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल शंभु करे संघारा, तप बल शेष धरे मई भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करिए जाए तप अस जिय जानी। तप का बड़ा प्रताप, 1 माह का तप करो। हमने भी बिना विचार किए सबको सूचना दें कि आप हमें आशीर्वाद दो, घर बैठ करके हमारे लिए, वहीं से कि हमारी मति और गति ठीक रहे। और 1 महीने की मई के महीने में हम 2-3 मई को यहाँ से निकल जाएंगे, और पूरी मई में हम बद्रीनाथ के पहाड़ों में रह करके वहाँ साधना करेंगे। आप हमें आशीर्वाद दो, हमारी साधना सफल हो, हम जो संकल्प लेकर जा रहे हैं वो पूरा हो, बालाजी की कृपा हो। अब दुनिया तो, और एक बात से ध्यान रखना, जो आपके प्रति समर्पित है उसको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, और जो आपके प्रति समर्पित नहीं है उसको आप कितने भी प्रमाण दे दो, वो मान नहीं सकता। रावण मर गया पर माना नहीं, शिशुपाल मर गया पर माना नहीं, कंस मर गया पर माना नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि हमको कुछ दिनों तक किसी को समझाना चाहिए, जब ना समझे तो खुद को समझा लेना चाहिए कि ये समझने वाला नहीं। 2 लोगों का ध्यान रखना, 2 लोग जिंदगी में, 2 लोगों से बचना, 2 जगह से बचना, एक जगह और एक व्यक्ति, इन 2 से बचना, कीचड़ और लीचड़।
ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। कीचड़ में जाओगे तो कपड़े खराब होंगे, लीचड़ के पास रहोगे तो मन खराब करेगा। तो खेल सब खेलना, पर एक खेल कभी मत खेलना, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। ये बड़ा महंगा खेल है। यदि ये किसी की भावनाओं के साथ खेल खेला तो तुम अपने आप को भी माफ ना कर पाओगे। तो आज का यह लाइव का बागेश्वर धाम परिवार, हम बहुत दिन बाद आए। यहाँ से 28 से 1 तारीख तक हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़। वहां पर कथा है 5 दिवसीय। हनुमान चालीसा पूरा हो गया, अब सुंदरकांड पे सुनाएंगे 5 दिन तक। सुंदरकांड की एक चौपाई पे फिर सुंदरकांड पूरा कंप्लीट करेंगे। सुंदरकांड के बाद फिर रामायण पे सुनाएंगे, रामचरितमानस के बाल कांड पे कथा, फिर अयोध्या कांड पर कथा, फिर किष्किंधा कांड पर कथा, फिर सुंदरकांड पर कथा, फिर लंका कांड पर कथा, फिर उत्तर कांड पर। 7 कांडों पर कथा, एक एक कथा एक एक कांड पर आधारित होगी। तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि हमारी रामचरितमानस को पढ़ने की दृष्टि क्या है और रामचरितमानस हमारी मति अनुसार आपको क्या समझाना हम चाह रहे हैं। ऐसे ही सुंदरकांड पर करेंगे। तो एक ये होगी, सूचना हो गई, धाम के बारे में हो गया। अब हम बहुत समय निकाल पाएंगे, आपको भी समय दे पाएंगे, हमें भरोसा है। आपसे बात कर पाएंगे। पहले फोन कॉल कर लेते थे, बात कर लेते थे, पहले महीने में 1 आध बार लाइव आ जाते थे, अब वैसे भी आ ही जाते हैं। अब और ज्यादा बन जाएगा। 20 अप्रैल को ऑनलाइन हवन है, हनुमान चालीसा का 5वां हवन है। अब 20 अप्रैल को पता लगेगा कि आगे कब होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, गुरुजी जाने, वो हम 20 अप्रैल को बताएंगे। बाकी बहुत आनंद है, बालाजी की खूब कृपा है, संकल्प बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो रह गए हैं आप सब हो, वहीं से आशीर्वाद दो, अपना ध्यान रखो, बालाजी की कृपा बनी रहे, भजन करो और बस जीवन व्यवस्थित हो जाए और आपके जीवन में बालाजी की खूब कृपा हो जाए। ऐसी मंगल कामना हम बालाजी से आप सबके लिए कर रहे हैं, सन्यासी बाबा से भी कर रहे हैं। और प्रसन्न रहो। और आज का सूत्र याद रखना, लाइव के प्रारंभ में जो सूत्र दिया, खेल सब खेलना पर किसी की भावनाओं के साथ खेलना, इस सूत्र को याद रखना। खूब आनंदित रहो। नवरात्रि में देवी पूजन का बड़ा महत्व है, देवी हवन का बड़ा महत्व है। रामनवमी 27 तारीख को देश भर में मनाई जा रही है। कल यानी कल है 26 मार्च को, कल आप अष्टमी है। कल कन्या भोज जरूर करवाएं, देवी पूजन करें। रामनवमी को राम स्तुति जरूर अपने घर पर पे गावें। और इस नवरात्रि के पावन पर्व में अगर एक बात हम कहें, मन की बात है, प्रतिमा में मां के दर्शन मत करो। प्रतिमा में मां के दर्शन करो, प्रतिमा में मां के दर्शन ना करो। कर रहे हो तो ठीक है, बुरा नहीं, पर प्रतिमा में केवल मां के दर्शन करो। प्रतिमा में यदि तुम्हें मां ना दिखेगी तो प्रतिमा में मां ना मिलेगी। इसलिए जो भी आपके सन्मुख है, जो भी दिखे, दृष्टि शुद्ध रखो, आचरण शुद्ध रखो। आचरण दृष्टि शुद्ध रहेगी, मन शुद्ध रहेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। और आचरण और दृष्टि शुद्ध नहीं रहेगी तो कोई भी जिताने लग जाए आप जीत नहीं पाओगे। इसलिए रामनवमी की इसी बात से हम आपको शुभकामना दे रहे हैं कि प्रतिमा में मां के दर्शन करें तो करें, पर प्रतिमा में मां के जरूर दर्शन करें। ये भाव जरूर हृदय में रखें।